हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिनर्वा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का राइटिंग स्किल के अंदर एक टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। उस एडवर्टाइजमेंट को आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनको लिखा जाता है, इनका प्रारूप क्या होता है, वो चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सर ये एडवर्टाइजमेंट एग्ज़ाम में कैसे, कितने नंबर का, क्या कुछ, कौन सा टॉपिक है, तो इसके लिए देखिए आपका जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में देखिए कि ये जो पार्ट है राइटिंग स्किल वाला, राइटिंग के अंदर फर्स्ट टॉपिक आपको दे रखे 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, 2 शॉर्ट कंपोजिशन में से आपको एक करनी होगी। अब वो शॉर्ट कंपोजिशन 2 कौन कौन सी आएगी? वो एडवर्टाइजमेंट, नोटिस या फिर आर्ग्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन करना, या किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना, यानी किसी निमंत्रण को स्वीकार या अस्वीकार करना, इससे संबंधित जो है हमें पूछा जाएगा। तो इनमें सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट। 4 नंबर का ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 अंक का। तो ये 4 अंक आज हम पूरे कर लेते हैं। और एक बार आपने इस एडवर्टाइजमेंट को देख लिया, इस जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद में आपको किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एडवर्टाइजमेंट कहीं से भी कैसा भी आ जाए। तो देखिए सबसे पहले ये जो एडवर्टाइजमेंट है कितने प्रकार के, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सिचुएशन वैकेंट। क्या है? सिचुएशन वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली होना, कि सिचुएशन वैकेंट है, कहीं पर सीट खाली है। दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर। ये एडवर्टाइजमेंट कौन लिखता है? एम्प्लॉयर लिखता है, यानी जो नौकरी देता है, संगठन का, संस्थान का जो मालिक होता है वो ये देता है। हु इज लुकिंग फॉर सर्विसेज ऑफ पर्सन, जो व्यक्ति की सेवाओं के बारे में खोज रहा है, कोई व्यक्ति मिल जाए अपनी सेवाएं देने के लिए इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन में। और फिर सिचुएशन वांटेड होता है। एक एडवर्टाइजमेंट तो सिचुएशन वैकेंट, दूसरी सिचुएशन वांटेड। दिस इज रिटन बाय ए जॉब सीकर। सीक मतलब होता है प्राप्त करना, यानी जॉब को कोई खोज रहा है, जॉब को प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति लिखता है कि व्यक्ति फ्री है, एक टीचर फ्री है, या फिर रिसेप्शनिस्ट के लिए फ्री है, या फिर कोई डॉक्टर है वो फ्री है। वो फिर ऐड देता है कि मैं फ्री हूँ और किसी को अगर आवश्यकता हो तो इस प्रकार से मेरा ये बायोडाटा है, वो अपने बारे में। फिर फॉर सेल। दिस इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस गुड्स, यानी प्रॉपर्टी है या फिर असेट्स हैं या फिर ऑफिस का कोई सामान, सामग्री, कोई भी सामान हो वो बेचने के लिए, फॉर सेल, बेचना हो, तो ये एडवर्टाइजमेंट। एक आता है टू लेट। टू लेट यानी जो किराए पर देने के लिए, कोई मकान खाली है जैसे आपके पास, आप उसको किराए पर देना चाहते हैं, तो आप ऊपर क्या लिखेंगे? टू लेट लिखेंगे, नीचे उसके बारे में सारा विवरण लिखेंगे। अकोमोडेशन वांटेड। अब आप मान लो कहीं पर जाते हैं, वहां पर आपको निवास स्थान चाहिए रहने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? अकोमोडेशन वांटेड लिखेंगे। ये किसके द्वारा लिखा जाता है? रिटन बाय द वन लुकिंग फॉर ए प्लेस फॉर अकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन के लिए, निवास स्थान के लिए जो पर्सन खोज कर रहा है, जो व्यक्ति खोज रहा है। मैट्रिमोनियल्स, शादी विवाह के जो विज्ञापन होते हैं। मिसिंग या फिर लॉस्ट एंड फाउंड। मिसिंग या फिर लॉस्ट एंड फाउंड जो होता है कि कोई चीज़, लॉस्ट का मतलब खो गई, आपकी कोई वस्तु खो गई, आप उस वस्तु के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, वर्णन करते हुए एक एडवर्टाइजमेंट देंगे कि इस प्रकार की वस्तु थी, ये इसका कलर था, इतने बजे, इस दिन, इस स्थान पर खो गई थी, और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी खोजेगा वो मेरे को अगर लौट आएगा तो उसको ये उचित प्राइस दिया जाएगा। इस प्रकार से होती है। तो ये मिसिंग और फाउंड जो है वो इसमें आ जाएगी। आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, कोई स्कूल मान लो, जैसे स्कूल है, तो स्कूल के अंदर टीचर की आवश्यकता है, तो स्कूल क्या करेगा? न्यूज़पेपर में ऐड देगा, विज्ञापन देगा कि हमें टीचर की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या क्या लिखना है। यानी सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सिचुएशन वैकेंट। यहाँ क्या लिखेंगे आप? सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे। अब सिचुएशन वैकेंट लिखने के बाद wanted a well qualified and experienced, ये वो चीज है जो आपको प्रत्येक सिचुएशन वैकेंट की, आप चाहे कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखो, प्रत्येक में आपको ये लिखना होगा
मतलब एक सेम ये लाइंस रहेगी, ये वर्ड्स जो है वो सेम, आपको इनको चेंज नहीं करना है किसी में भी, सारे एक साथ पूरे सिचुएशन वेंकट के जितने भी होंगे सारे इसी में एक में ही हो जाएंगे। वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड रिसेप्शनिस्ट, या तो रिसेप्शनिस्ट चाहिए जो बाहर मान लो काउंटर पर बैठता है, आने वालों के जो भी विजिटर्स वहां पर आते हैं उनसे संपर्क करता है, या टीचर कैसा चाहिए, मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। अगर आपको पेपर में दिया गया कि मेल चाहिए या फीमेल चाहिए तो फिर यहाँ पर आप या तो मेल लिखेंगे या फीमेल लिखेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो आप दोनों में से लिख सकते हैं कि दोनों में से कोई भी हो चलेगा। अब क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे वेल एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर लिखा है तो एक्सपीरियंस्ड आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर फ्रेशर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्रेशर, इसकी जगह फ्रेशर। फ्रेशर मतलब जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, जो नया हो एकदम। और क्या चाहिए, फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब जो भाषा है, बोलनी है, बोलने की जो फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर स्पीकिंग जो है उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, ये बात लिख दी कि नॉलेज इज कंप्यूटर, जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, यानी कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो क्या है, जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है। सैलरी नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जब मिलेंगे बैठेंगे अपनी मीटिंग होगी उस समय बात की जाएगी। तो क्या लिख दिया सैलरी के बारे में, सैलरी नेगोशिएबल, यानी बाद में मिलने पर चर्चा की जाएगी इस पर। पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, यानी पर्क्स और जो इंसेंटिव होगा, जो अच्छा काम करने पर जो लाभ एक्स्ट्रा दिया जाता है वो भी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। अप्लाई विद इन 7 डेज, 7 दिन में अप्लाई करें, विद कंप्लीट बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ। अब इसके अंदर देखिए आपको व्यक्ति के अंदर जो जो क्वालिटी चाहिए, केवल उन क्वालिटी का नाम लिखा है, किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा जैसे हेल्पिंग वर्ब वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, कोई पूरा सेंटेंस नहीं, यानी आपको एक फ्रेज के रूप में लिखने हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, फ्रेज लिखेंगे। तो देखिए यहां से शुरू से, वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर, यानी एक वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर चाहिए। अगर वहां पर डॉक्टर की आवश्यकता है तो आप यहाँ डॉक्टर लगा सकते हैं, इसको चेंज कर दो, आप यहाँ डॉक्टर लिख दो। मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो चलेगा। मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस, अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड ले रहे हैं तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस लिख दिया, अगर आप फ्रेशर लिख रहे हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलनी आनी चाहिए पूरी फ्लुएंटली। तो और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, अब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वो चाहे रिसेप्शनिस्ट है, टीचर है, या कोई और किसी भी जॉब के लिए किसी कंपनी के अंदर है, तो प्रत्येक को क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। तो ये बात भी सबके लिए लिख सकते हैं। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी जो है वो मिलने पर बताई जाएगी, उस समय बातचीत करके इसका पता करेंगे, बताएंगे आपको कि कितनी सैलरी है। फिर पर्क्स एंड इंसेंटिव्स विल ऑल्सो बी प्राइवेट प्रोवाइडेड, जो पर्क्स और इंसेंटिव्स है, जो लाभ है, अतिरिक्त लाभ जो होता है वो भी आपको दिया जाएगा। अप्लाई विद इन 7 डेज, 7 दिन में अप्लाई करें, विद कंप्लीट बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ। अब इसके साथ क्या हुआ कि सिचुएशन वैकेंट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए, आपको केवल यहाँ पर जैसे टीचर चाहिए तो टीचर लिखना है, रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो रिसेप्शनिस्ट, या डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर लिखना है, या अन्य कोई क्लर्क चाहिए तो आपको यहाँ क्लर्क लिख देना है, और इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना। सिचुएशन वैकेंट से संबंधित सारी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गई है। आगे देखते हैं सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वांटेड क्या होता है, आपको जॉब चाहिए, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, व्यक्ति हैं आप, एक संग, वो तो सिचुएशन वैकेंट तो था, एक संगठन का जो मुखिया होता है वो ऐड देता है। ये ऐड कौन देता है, ये एक व्यक्ति जिसको जॉब चाहिए वो ये ऐड देगा। तो ये भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब चाहिए आप प्रत्येक में लगा सकते हैं। जैसे ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड, यानी अच्छी तरह से वेल एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड क्या होता है, अनुभवी। ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर, वेल एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड टीचर इज लुकिंग फॉर ए जॉब, एक जॉब को लुक कर रहा है, जॉब की सर्च कर रहा है। बी ए ऑनर्स हिस्ट्री इंग्लिश, हिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी किसी भी एक विषय के अंदर क्या है, ऑनर्स है, और इज 24 इयर्स, और एज कितनी है, यहां पर ये इज नहीं है, एज कोमा एज,
एज 24 ईयर्स, फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ये लाइन भी आपको लिखनी है। एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट विद्यालय में काम करने का क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस्ड है वो अनुभवी है, इन वर्किंग काम करने का, इन ए प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल में, फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 वर्ष से ज्यादा। एक्सपेक्टेड सैलरी ₹30,000, ये भी आपको बताना है कि एक्सपेक्टेड सैलरी भी, इतनी सैलरी तो मुझे चाहिए ही, इसके बिना तो मेरा खर्चा चलेगा ही नहीं। तो आप अपनी मिनिमम सैलरी के, आप इससे नीचे काम करने वाले नहीं है। तो एक्सपेक्टेड सैलरी जो जिस सैलरी की आप आशा करते हैं वो क्या है, 30,000। तो ये 30,000 लिखना है नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर 25,000 लिखिए, आप 35,000 लिखिए, जितनी आपको चाहिए उतनी सैलरी आप यहाँ लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट, इंटरेस्टेड जो है, जो इस मेरे इस काम के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं, जो रुचि रखते हैं, मैं कॉन्टैक्ट, वो संपर्क कर सकते हैं। रजनीश नाम लिख दिया अपना, और नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। कॉन्टैक्ट नंबर ये जरूर देने हैं, आपने सीधा इतना ही लिख दिया रजनीश। रजनीश नाम का कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, किससे कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, तो कॉन्टैक्ट आपको जरूर लिखना है। दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट है, ये चारों तरफ जैसे बॉक्स जो बना हुआ है, ये बॉक्स भी आपको बनाना है। ये बॉक्स आप नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। आगे देखिए, फॉर सेल। अब क्या करना है इसमें, यानी सिचुएशन वैकेंट आ गया, सिचुएशन वांटेड आ गया, उनमें आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करके कहीं से भी आ जाए वो आप कर सकते हैं। बता दिया किस प्रकार से चेंज करना है। फिर फॉर सेल, आपको कोई चीज़ बेचनी है, आपके पास कोई चीज़ है, वस्तु है, जैसे मान लो फ्लैट है या कोई शॉप है या कोई प्लॉट है, वो आप बेचना चाहते हैं। तो बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। अवेलेबल, क्या लिखेंगे आप, अवेलेबल, कि अवेलेबल है, उपलब्ध है, क्या, फ्लैट या प्लॉट। यहां पर क्या आ जाएगा, प्लॉट का नंबर आ जाएगा, कोई भी नंबर आप 27/227 इस प्रकार से नंबर लिख सकते हैं। विद 2 बेडरूम्स, जिसमें क्या है, 2 बेडरूम। अब ये फ्लैट है, ए फ्लैट अवेलेबल, अब यहां पर लिख दिया हमने फ्लैट का नंबर। विद 2 बेडरूम्स, इसमें क्या है, 2 बेडरूम है। हैविंग अटैच्ड बाथरूम्स, दोनों के अंदर अटैच्ड बाथरूम्स हैं। कार पार्किंग अवेलेबल, प्लॉट के अंदर जो फ्लैट है वहां पर कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पार्क फेसिंग, सामने क्या है, पार्क है, यानी पार्क की तरफ फेस करते हुए बना हुआ घर है। बेस्ट लोकेशन, घर की लोकेशन अच्छी है। फ्रेंडली नेबर्स हैं, यानी यहाँ पर जो पड़ोसी हैं आसपास के वो सारे क्या हैं, फ्रेंडली हैं। 24 आवर पावर सप्लाई, पावर सप्लाई यानी बिजली की जो सप्लाई है, बिजली आपूर्ति, ये 24 घंटे रहती है। एंड वाटर सप्लाई, और पानी की सप्लाई भी 24 घंटे रहती है। लो मेंटेनेंस चार्जर, मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो भी बहुत कम है। एंड रीजनेबल प्राइस, फॉर रीजनेबल प्राइस, और जो प्राइस है इसका जो मूल्य है वो भी रीजनेबल है, उचित है। फर्दर, फॉर फर्दर डिटेल्स, फॉर फर्दर डिटेल्स, फर्दर यानी और, आगे और जानकारी जानने के लिए। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट ऑन सतीश चौधरी, आगे अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए बस। अब आपको यहाँ पर फ्लैट बेचना है, फ्लैट का नंबर, प्लॉट बेचना है, प्लॉट का नंबर, और प्लॉट वगैरह के अंदर आपको ये बेडरूम्स वगैरह ये चीजें नहीं लिखनी है, सीधा प्लॉट लिखना है, प्लॉट का साइज लिखना है, प्लॉट कहाँ पर है, पार्क के सामने है, इस प्रकार से ये सूचना आपको देनी है। तो प्लॉट वाले में क्या करेंगे, बेडरूम्स और बाथरूम्स ये चीजें हटा देंगे, ये बाकी सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। तो फॉर सेल, सेल करने में आपको चाहे शॉप, अगर आप शॉप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शॉप आ जाएगा, और शॉप के अंदर पूरा फर्नीचर लगा हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि हैविंग कंप्लीट फर्नीचर, ये पूरे फर्नीचर के साथ है। अब इससे आगे जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन सी है, फॉर सेल। अब ये तो था आपको प्लॉट या हाउस बेचना है तो, या शॉप सेल करनी है तो। अगर आपको सेल करना है, कोई अपना गाड़ी सेल करनी है, जैसे आप कोई गाड़ी या बाइक ऐसी कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो गाड़ी के अंदर बेडरूम बाथरूम ये चीज़ें तो होगी नहीं, ये है नहीं कि गाड़ी के अंदर पार्किंग भी है, तो ये नहीं है। तो गाड़ी में कुछ अलग विशेषताएं, गाड़ी की विशेषताएं अलग होती है, वो बतानी है। तो गाड़ी हो, बाइक हो, कोई भी हो चाहे। देखिए हमने सबसे पहले लिया है कि स्विफ्ट कार, आपके पास एक स्विफ्ट कार है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो स्विफ्ट कार को सेल करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, आप क्या क्या लिखेंगे उस एडवर्टाइजमेंट में जो आपकी एडवर्टाइजमेंट को आकर्षक बनाए। तो सबसे पहले लिख दिया फॉर सेल ए वाइट कलर्ड स्विफ्ट कार, वाइट कलर, सफ़ेद कलर की स्विफ्ट कार है।
दूसरी बात क्या लिखेंगे, उसका मॉडल नंबर क्या है। अब आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है या बुलेट बाइक है, आप अपनी नई बाइक है या पुरानी बाइक है, अच्छी कंडीशन में है, वो आप सेल करना चाहते हैं तो उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे स्प्लेंडर प्लस, मॉडल 2014, ओनर ड्राइवर, जो ओनर है, ड्राइवर नहीं ड्राइवर, ओनर ड्राइवर, ओनर ड्राइवर, ओनर के द्वारा चलाई गई है। इन गुड कंडीशन, ये गुड कंडीशन में है। विद ऑल फोर, अब कार है तो 4 लिखेंगे, अगर बाइक है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, टायर, ब्रांड न्यू टायर्स, यानी नए ब्रांड, अच्छे ब्रांड के नए टायर्स हैं इसके। जैसे कार है तो 4 टायर्स हो जाएंगे, भी कार 2 टायर पे तो चलने वाली है नहीं, उसके 4 टायर होंगे, और 2 टायर्स किसके लिए लिखेंगे, बाइक के लिए। और फिर लिख देंगे ओनली 20,000 किलोमीटर। अब ये 20,000 लिखें या 10,000, जितनी आपकी गाड़ी या बाइक चली हुई है उतनी आप यहाँ लिख देंगे कि इतने किलोमीटर ये चली हुई है, गाड़ी बाइक दोनों के लिए। विद लेदर सीट कवर, अब इसके जो सीट कवर है वो कैसा है, लेदर का है। अब ये सीट कवर वाली बात आप मोटरसाइकिल में नहीं लिखेंगे, स्कूटर के लिए आप लिख सकते हैं, स्कूटर के ऊपर सीट कवर लगा होता है। सोनी म्यूजिक सिस्टम एंड जीपीएस फिटेड, और कार के अंदर सोनी म्यूजिक सिस्टम और जीपीएस सिस्टम जो है वो भी फिट किया गया है। ये बात आप बता देंगे कि कार की जो खासियत है वो आप इसमें बता रहे हैं कि किस लिए आपकी कार जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक्सपेक्टेड प्राइस, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, आप जिस प्राइस की आशा करते हैं वो क्या है, 3.5 लाख रुपए। इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट, जिनको इंटरेस्ट है कैन कॉन्टेक्ट, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एट द फोन नंबर, फोन नंबर पर गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, बिटवीन 9 AM एंड 6 PM, यानी 9 बजे और 6 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। VS चौहान, ये VS चौहान के नंबर है। VS चौहान यानी जो बेच रहा है, सेल करने वाला है, उस सेल करने वाले के कॉन्टेक्ट आपको यहां पर लिखने हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, इससे आगे जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो आती है लॉस्ट एंड फाउंड, यानी आपकी कोई वस्तु खो जाती है या आपको कोई वस्तु मिलती है तो उसकी आप एडवर्टाइजमेंट दें कि इस प्रकार की वस्तु है, मेरी ये वस्तु खो गई थी। जैसे मान लो आपका डॉक्यूमेंट की फाइल खो जाती है, कहीं पर आप ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं या किसी जगह पर आपने बैग वगैरह रखा, उसके साथ में फाइल थी, वो मान लो डॉक्यूमेंट फाइल आपकी खो गई है, तो आप फिर उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ था, किस कलर की फाइल है, कहाँ पर खोई थी, किस दिन खोई थी, वो सारी बातें उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉस्ट, अब जो ये मार्क किया हुआ पार्ट है रेड कलर में जो लिखा हुआ है, यहां पर आपको देखो बताना है, लिखना है आपको अपनी तरफ से। जैसे पहले तो शुरू तो यहां से करेंगे कि लॉस्ट, मैंने खो दिया है, लॉस्ट ए। अब यहां पर कलर या नाम बता देना है, नाम के साथ में कलर भी बता देंगे। जैसे ए रिस्ट वॉच, ए रिस्ट वॉच, एक रिस्ट वॉच खो दी है। या फिर व्हाइट कलर, WHITE, व्हाइट कलर्ड रिस्ट वॉच, यानी सफेद कलर की रिस्ट वॉच। मीजर, मापदंड कैसा है, कितनी बड़ी है, छोटा डायल है या बड़ा डायल है। विद ए नेम टैग ऑफ X, इसके ऊपर नाम का एक टैग भी लगा हुआ है। मान लो घड़ी है तो उसके ऊपर आपने नाम का किसी भी प्रकार का कोई टैग लगा रखा है, या फिर बैग है या फाइल है उसके ऊपर आपने नाम लिख रखा है, वो नाम आप यहाँ लिख देंगे कि इसके ऊपर इस नाम का टैग लगा हुआ है। ऑन, अब कब खोई, यहां पर कोमा लगाएंगे। ऑन डेट, यहां पर डेट आ जाएगी, कब खोई, टाइम कितने बजे खोई, और प्लेस कहां पर ये वस्तु खोई। नियर द बस स्टैंड, अब नियर द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास में किस जगह पर। इट कंटेन्स, इसके अंदर है, मान लो बैग है तो उसमें क्या है। जैसे वॉच आपने अगर लिखा है तो इट कंटेन्स, ये चीज आप नहीं लिखेंगे। अब बैग आपका खो रखा है या आपकी डॉक्यूमेंट फाइल खो गई है या कोई और चीज खो गई है उसके अंदर, या फिर ज्योमेट्री बॉक्स खो गया है उसके अंदर क्या है वो यहाँ लिखेंगे। इट कंटेन्स, इसमें है क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब जैसे मान लो फाइल है तो यहाँ क्या लिखेंगे,
10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट या आपके बीए की जो भी मार्कशीट है, बीए बीएससी, जिस प्रकार के भी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड है और पैन कार्ड, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख देंगे कि ये है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 से कम, यानी 40 से 50 के बीच में या 35 से 50 के बीच में आपको ये लिखना है। ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं, बहुत सारी लंबी 10वीं मार्कशीट है, 12वीं की है, 8वीं की है, 7वीं की है, पहली से दूसरी तीसरी चौथी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए, 100-150 शब्दों में लिख दिए। ऐसा नहीं करना है आपको। ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो कितने, केवल 50 शब्दों तक ही लिखनी है। अब फिर देखिए, अब ये जो चीज़ है फाइंडर, अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये सब में सेम रहेगी, यानी जो भी लॉस्ट फाउंड है यहाँ पर तो आपका जैसे मान लो जो भी चीज़ खोई है उसका कलर कैसा है, ब्लैक कलर है, उसका मापदंड कैसा है, यानी बैग जो है वो 1 फीट हाइट का है, 2 फीट हाइट का है, इस प्रकार से उसका वो लिखना है। यहाँ क्या करना है, ये आपकी चाहे घड़ी खोई है, बैग खोया है, फाइल खोई है या ज्योमेट्री बॉक्स खोया है, जो चीज़ भी आपकी खोई है या आपकी चेन खोई है, सब के लिए, सब में आपको यहाँ से चेंज नहीं करना, इसी लाइन को लिखना है सबके अंदर। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, फाइंडर जो है जिसको ये चीजें मिलती है, जो प्राप्त करता है इनको, उससे रिक्वेस्ट की जाती है टू कॉन्टैक्ट एट द फोन नंबर्स, उन फोन नंबर्स पर संपर्क करने की, मेंशन्ड बिलो, जिनको नीचे मेंशन किया गया है। द फाइंडर विल बी सूटेबली रिवार्डेड, द फाइंडर विल बी सूटेबली रिवार्डेड, और फाइंडर जो है उसको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। SN राणा, आपका नाम SN राणा है, यहाँ पर आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, जिसको मिलती है वो यहाँ पर संपर्क कर लेंगे। हाँ, आगे की जो एडवर्टाइजमेंट है वो है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स क्या होते हैं, जो शादी के विज्ञापन होते हैं उनको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट जो होती है उनका फॉर्मेट कैसा होता है, व्हेन वी आर राइटिंग एनी मैट्रिमोनियल, यानी जब हम कोई मैट्रिमोनियल लिखते हैं, वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखना है। शादी, अब जैसे एक लड़का है उसके लिए लड़की चाहिए या लड़की के लिए किसी लड़के की आवश्यकता है शादी के लिए, तो आप उसका पहले वर्णन करेंगे। जैसे मान लो आपको लड़की के लिए लड़का चाहिए, तो लड़की के बारे में विशेषताएं जो है वो आपको उसमें मेंशन करनी है, और दूसरी बात आपको लड़के की तरफ से उधर से भी क्या चीज़ें, कौन सी विशेषताओं की किस किस प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होनी चाहिए, वो आपको इसमें मेंशन करनी है। स्टेप फर्स्ट, पहले क्या बात ध्यान, एज लिखनी है, वेट लिखना है, हाइट लिखनी है, और मतलब मेल फीमेल है वो आपको सेक्स भी यहाँ लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, कास्ट, जाति लिखनी है, क्रीड एंड रिलीजन, यानी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जो भी जाति और धर्म है वो उनका वहाँ लिखना है। स्टेप 3, जॉब क्या करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और कहाँ पर उसकी पोस्टिंग है। स्टेप नंबर 4, कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको जरूर लगाना है, नहीं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट घूमती रहेगी, लोग पढ़ते रहेंगे, आपसे संपर्क कोई नहीं करेगा। स्टेप 5, एनी अदर रिलेवेंट स्पेसिफिकेशन इफ एनी, यदि इसके अलावा भी अन्य कोई विशेषताएं हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को, व्यक्ति की एज होनी चाहिए, उसका वेट, उसकी हाइट और उसका सेक्स, उसकी कास्ट, उसकी क्रीड, उसका रिलीजन, जॉब, क्वालिफिकेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। हाँ, आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कीजिए। मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का जो मैट्रिमोनियल का कॉलम आता है, उस कॉलम के लिए 50 शब्दों में एक आपको ऐड तैयार करनी है, एक खत्री गर्ल है उसके लिए। यानी मान लो कि आप कोई भी पंजाबी खत्री हैं आप, और आपकी सिस्टर है, उसके लिए आप लड़का खोज रहे हैं, जो ग्रूम है उसकी आप सर्चिंग कर रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे। तो ऊपर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ग्रूम वांटेड, ग्रूम वांटेड। और जो भी एडवर्टाइजमेंट आप लिखते हैं उसके चारों तरफ इस प्रकार का बॉक्स आप लिखने के बाद अवश्य बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंजीनियर है या डॉक्टर है या एग्जीक्यूटिव है। मैच फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली फॉर ए ब्यूटीफुल, स्लिम, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव फीचर्ड
गर्ल बिलोंगिंग टू पंजाबी खत्री एंड वैल्यूड फैमिली, शी इज 23, वह 23 साल की है, 179 सेंटीमीटर हाइट है, वर्किंग एज ए, 179 सेंटीमीटर हाइट है तो बहुत ज़्यादा हो गई, चलो अपने इसको मान लो कुछ भी, कितनी भी जो भी उसके हाइट है, एज ए लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर के रूप में काम करती है, और ड्रॉइंग ए सैलरी ऑफ 20,000 50,000 कुछ भी आप यहाँ पर मान लो 50,000 की सैलरी है। फादर, अब लड़की के जो फादर हैं, फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस, ड्राइंग सैलरी इन 5 फिगर्स, पिताजी जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो भी उनकी सैलरी जो है वो 5 अंकों में है, यानी 1 लाख से ऊपर। ऑन सीज ओन हाउस इन कमला नगर, अब उनका कमला नगर में अपना घर है, यानी लड़की के पिता का कमला नगर में अपना घर है। अर्ली डिसेंट मैरिज, अर्ली डिसेंट मैरिज यानी जल्दी और एक डिसेंट शादी जो है वो करनी है, शानदार जो शादी है वो करनी है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर है या आपका ईमेल है या घर का पता है वो आपने यहाँ पर सबसे नीचे लिख दिया। सबसे लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट कि आपको सबसे पहले तो क्या लिखा आपने कि इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, ऐसा मैच चाहिए फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली, एक डिसेंट परिवार का। डिसेंट मतलब होता है शानदार सुंदर, जो कल्चर्ड फैमिली हो, एक कल्चर्ड फैमिली से एक क्या चाहिए हमें, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, ऐसा लड़का। किसके लिए, फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम चार्मिंग एंड एट्रैक्टिव फीचर्ड गर्ल, यानी लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, स्लिम है, चार्मिंग है और अट्रैक्टिव है। ये 4 विशेषताएं आपको याद रखनी है, ये लिखनी ही है, चाहे कैसी भी हो, काली भी हो तो भी ये लिखेंगे। गर्ल बिलोंगिंग टू पंजाबी खत्री एंड वैल्यूड फैमिली, अब ये गर्ल किससे है, पंजाबी खत्री फैमिली से, वैल्यूड फैमिली है, और शी इज 23 ईयर्स ओल्ड, वह 23 साल की, यानी पूरा नहीं लिखना, शी इज 23, वह 23 साल की है, और 159 उसकी हाइट है, और वर्किंग एज ए लेक्चरर, लेक्चरर के रूप में काम कर रही है। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ड्रॉइंग ए सैलरी ऑफ 50,000, 50,000 रुपये सैलरी है। पिताजी क्या है, फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस, पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में है। ड्रॉइंग सैलरी इन 5 फिगर्स, उनकी सैलरी 5 अंकों में है। ओवन्स हिज ओवन हाउस, उनका अपना घर है इन कमला नगर। अर्ली डिसेंट मैरिज, यानी जल्दी एक डिसेंट मैरिज करनी है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये आपको कॉन्टैक्ट बॉक्स इतना ध्यान रखना है, और लिखने के बाद इसको बॉक्स में बंद कर देना है। चलो ये ग्रूम वांटेड हो गया। उसके बाद में जो ब्राइड वांटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, 2-4 एग्जांपल्स हम और देखेंगे। इसके साथ हमारी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपके 4 नंबर का कंप्लीट। और एडवर्टाइजमेंट इस बार की परीक्षा में 100% अवश्य एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, और आएगा वहीं से जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो एग्जाम के अंदर आएगा वो पूरा यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा।